को। सालिहीन की एक पहचान कनाअत करने वाले, एक पहचान तवाज़ो करने वाले, एक पहचान तकब्बुर करने वाले, एक पहचान सच बोलने वाले, एक पहचान खास तौर से रब की बारगाह में इनकिसारी पैदा करने वाले। तो 5 किस्म की सिफात को किताबे दाऊद में बयान किया गया। ये सालिहीन है। आइए आयत को समझते हुए बात को आगे बढ़ाएं। कल आपकी खिदमत में एक मिसाल कायम की, परसों से कल तक। अब चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। गर्चे तारीख भी आहिस्ता आहिस्ता बयान हो रही है और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख, एक जमाना ऐसा है, बहुत तफसील से बयान नहीं करूंगा इसमें। एक जमाना ऐसा है कि जब कोई मदीने में सलाम नहीं करता। इससे पहले एक दौर ऐसा है कि जब जुल्फ़िकार अली इब्न अबी तालिब का सदका घरों में पहुंचता था तो खजूर खाते थे। अल्लाह अकबर। कहां कोई साहिब हैसियत था, कहां कोई साहिब सरवत, ये सब के सब गुर्बत की कैफियत में थे। भला हो जुल्फ़िकार का कि वो फतह करती थी, इनका भला होता था। मौला तो जाते भी खाली हाथ थे और आते भी खाली हाथ थे। जब पूछती थी सैयदा कि आप अपना हिस्सा लेकर नहीं आए, तो फरमाते थे राह में लोग मिल गए, हमसे मांगा हमने दे दिया। अल्लाह अकबर। मौला की एक जमाना ऐसा कि जब कोई सलाम नहीं करता। उससे पहले एक दौर ऐसा जबकि सरकार इतने फजाइल अली बयान कर रहे हैं कि इतने फजाइल तो किसी और के बयान किए ही नहीं है। आइए 2 रिवायत आपकी खिदमत में कल पढ़ी थी, 2 आज पढ़ देता हूं। और हम तो इसी अंदाज से फजाइल पढ़ा करते हैं। इरशाद फरमाया सरकार ने, अल्लाह वमन अहब्ब अलियन, याद रखो जो शख्स भी अली से मोहब्बत करेगा, यक़बल अल्लाहु सलातहु व सियामहु व क़यामहु, अल्लाह कबूल करेगा उसके ही नमाज को, उसके ही रोजे कबूल करेगा, उसके ही क़याम को कबूल करेगा, और उसके लिए खुदा मुस्तजाब लहु दुआअहु, और उसकी दुआओं को खुदा मुस्तजाब करेगा। जिसको नमाज कबूल करवानी हो वो अली से मोहब्बत करे, जिसे कबूल ना करवानी हो वो जाने उसकी नमाज जाने, जिसे रोजे कबूल करवाने हो वो अली से मोहब्बत करे, जिसे कबूल ना करवाने हो वो जाने और भूख हड़ताल जाने, जिसको कयाम कबूल करवाना हो वो अली से मोहब्बत करे, जिसे कबूल ना करवाना हो तो उसका खड़े रहना जाने और जहन्नुम का तबका जाने। जिससे अपनी दुआएं कबूल करवाना हो उसे चाहिए अली से मोहब्बत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाह के रसूल मौलाए कायनात की मोहब्बत को बयान कर रहे हैं। जो अली से मोहब्बत करेगा, इरशाद फरमाते अला वमन अहब्ब अलियन इस्तग़फरत लहुल मलाइका, जो शख्स भी अली से मोहब्बत करेगा, इलाका नहीं बताया, कौम नहीं बताई, खानदान नहीं बताया, बस मोहब्बत को बताया। और याद रखिए जिससे मोहब्बत होती है तो मोहब्बत खुद अपना असर दिखाती है। आपको अगर चाय से मोहब्बत हो तो आप चाय के करीब जाते हैं। अगर आपको चाय से मोहब्बत, चाय का इंतजार करते, अगर आपको चाय से मोहब्बत हो चाय पे खर्चा करते, ऐसा है कि नहीं? तो अगर अली से मोहब्बत है तो अली से करीब आइए, अली से मोहब्बत है तो अली के लिए खर्च कीजिए, अली से मोहब्बत है तो अली के बेटे का इंतजार कीजिए, या इंतजार उसका कीजिए जो शक्ले महदी में आएगा, या इंतजार मलकुल मौत का कीजिए जब अली की ज़ियारत नसीब हो जाएगी।
अल्लाह के रसूल का जुमला, इस्तग़फ़रत लहुल मलाइका, जो शख्स भी अली से मोहब्बत करेगा मलाइका उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। अगर चाहते हैं कि आपके लिए इस्तग़फ़ार मलाइका करें तो चाहिए कि अली से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही नहीं, फ़ुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नह अस्समानिया, खुदा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। जन्नत के दरवाजे 8 हैं और जहन्नुम के 7 हैं। जन्नत के दरवाजे ज्यादा हैं, जहन्नुम के कम हैं। इसका मतलब बड़ा आसान सा है, ज्यादा लोग कहां जाएंगे? जन्नत में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। खुदा को तो मालूम था कि लोग जन्नत में कम जाएंगे, तो दरवाजा एक ही लगाया होता। उसने 8 क्यों लगाए? जहन्नुम के 7 क्यों लगाए? 27 लगा देता, बहुत लोग जाएंगे। लेकिन फिगर्स में पैगाम मौजूद है कि जन्नत के 8 दरवाजे, 8 के 8 उस पे खुल जाएंगे। मिन अय्यि बाबिन शाअ दखलल जन्नह, कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चला जाए। चलिए मिसाल आसान करते हैं आपकी खिदमत में। वैसे समझ में दरवाजे आते नहीं हैं। चलते हैं एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर हम देखते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स को, अलग अलग काउंटर बने हुए। ये फॉरेनर्स के लिए है, ये डिप्लोमेट्स के लिए है, ये कॉर्नर फैमिलीज के लिए है, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के लिए है, ये फला, ये फला। अब हम अपने कभी पासपोर्ट को देखते हैं, कभी लिखे हुए इस काउंटर पे प्लेट को देखते हैं कि हमें यहां जाना कि नहीं जाना। ऐसा पासपोर्ट कहां से आया? ये जिस लाइन में चाहो चले जाओ, जिस लाइन में चाहो चले जाओ। बड़ा दिल चाहता है जनाब, यहाँ पाकिस्तान में ताल्लुकात चलते हैं कि वो आपको आके ले जाएंगे, जिस लाइन में आपका ना भी नंबर आता वहां से ले जाएंगे। लेकिन जहां कानून चलता है वहां ये सब कुछ नहीं चलता। हम परेशान खड़े रहे कि बाकी सारे काउंटर्स पर रश लगा हुआ है, डिप्लोमेट का खाली पड़ा हुआ है, हम जा नहीं सकते। इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अली वाले को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब बात बड़ी आसान सी है, जन्नत में दाखिल हो जाएगा जिस दरवाजे से चाहेगा। अल्लाह के रसूल ने जिसकी शान बयान की हो इतनी बार, जिससे बार बार दिखाया हो, इससे कभी तत्हीर की चादर में दिखाया हो और कभी मुबाहिले के मैदान में समझाया, और कभी अपना भाई बनाकर अपनी जगह कायम मुकाम बनाया हो, और कभी अपना भाई बनाकर दुनिया और आखिरत दोनों में उखुवत को अली के हवाले किया हो। उसके बाद भी इतने फजाइल के बाद ऐसा कैसे हो सकता था कि लोग अली को सलाम दें? अजीब तारीख। अल्लाह के रसूल के दौर मुकद्दस एक जमाना वो जब आप पर तन्हाई, मुश्किलात, परेशानी, और एक जमाना वो जब जमीन पर आपकी हुकूमत कायम हुई। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। एक जमाना ऐसा भी आया कि जब मौलाए कायनात के वो मुश्किल तरीन दौर थे, जब कोई सलाम नहीं करता, और आपको तो मालूम है कि सलाम का मतलब क्या है।
आपके हमारे दरमियान सलाम की मिसाल आसान करता हूं। जब कभी इख्तिदार में हो तो सलाम और होता है, इख्तिदार के बाहर हो तो अंजाम और होता है। मिसाल आसान कर लेते हैं। कभी प्रोटोकॉल के नाम से पुलिस आपके साथ साथ चलती है, कभी आपको ढूंढने आपके घर तक आती है। मुझसे न पूछिए, इस्लामाबाद के लोगों से पूछने की बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मिजाज है इख्तिदार के एतबार से। मौला कायनात का दौर ऐसा, इतने मुश्किल हालात में जबकि सैयदा की शहादत, इतने मुश्किल हालात में मौला की गुर्बत और तन्हाई, और एक दौर ऐसा कि जमीन का वारिस खुदा ने फिर अली को बनाया। और कैसे बनाया कि जब अस्हाबे किबार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के साथ मिलकर, जिलहज की 18 तारीख है और 18 तारीख को खिलाफत राशिदा के खलीफे सोम की मौत का हवाला, और उनकी मौत के बाद अब तमाम के तमाम के बारे सहाबा आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के साथ दरवाजे अली इब्ने अबी तालिब का। ये दरवाजा कहां पर था? मस्जिद अली। खुदा हम सबको नसीब करे मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत। मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत में मस्जिद अली कहां पर है? मस्जिद अली इंशाअल्लाह आसार हैं उसके खोले जाने के कि मोहम्मद बिन सलमान ने अभी उन मसाजिद को कि जिनका ताल्लुक पुरानी तारीख से है, उन्हें वजारत मजहबी उमूर से निकाल कर दे दिया है वजारत सकाफत के कंट्रोल में। अब कल्चर के नाम पर, अब सकाफत के नाम पर ये सारी मस्जिदें खोली जा रही है। और जो जा चुके हैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं, मस्जिद फातिमा मैदान खंदक में खुल चुकी है। जब मस्जिद फातिमा खुल गई तो मस्जिद अली भी खुल जाएगी। और ये है मस्जिद गमामा से बिल्कुल इलाके में मस्जिद अबू बकर के साथ मस्जिद अली। और मस्जिद अली में असलन मकाम मौलाए कायनात का घर था वहां कि जहां आप उस दौर में रहे जबकि फितना बहुत ज्यादा हो गया मदीने के अंदर, आपका वहां कयाम। और उसी घर में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और तमाम सहाबा इकराम पहुंचे। मेरा मौला जिलहज की 18 तारीख, क्या सादा मिजाज मौला, ऐसे मौला हैं घर में बुलाओ तो नमक पानी पे भी आ जाएंगे। ऐसे सादा मिजाज मौला, मौलाई नहीं आएंगे बाटी के तबर्रुक में नमक पा रहे, मौलाई कहां से आएंगे? मौला आ जाएंगे। लेकिन कि मौला की दावत के लिए 3 शर्तें थी। जिसको अली को बुलाना हो इमाम उससे फरमाते 3 काम कर लें। किस घर में आएंगे? फ्लैट छोटा सा है आपका, मौला कहां आपके घर में आएंगे? आपका मकान बड़ा, आपके यहां मौला आ जाएंगे। क्या 3 शर्त। शर्त नंबर 1, चाहते वाली को बुलाना। शर्त नंबर 1 कि मेरे लिए जो तुमने अपने घर में खाना पकाया होगा अपने बच्चों के लिए, उस खाने को मुझसे छुपाओगे नहीं। पहली शर्त। अगर मुझे बुलाना, तुम अगर प्याज रोटी खाते हो छुपाओगे नहीं, तुम दाल रोटी खाते हो छुपाओगे। दूसरी शर्त, अगर मुझे बुलाना तो मेरे लिए अपने घर वालों को जहमत में मुब्तला नहीं करोगे। अलग से कोई नया खाना अली आ रहे हैं नहीं पकेगा। तीसरी शर्त फरमाया, मेरे लिए बाहर से खरीद कर कोई खाने की चीज लाओगे नहीं। अगर ये 3 शर्तें कबूल करते हो तो अली को तुम्हारी दावत कबूल है।
शायद आपके यहाँ इसका रिवाज नहीं है, मगर उर्दू बोलने वाले हजरात में इसका रिवाज बाज़ इलाकों में है। क्या रिवाज है? शायद आपने देखा हो, दरवाजों के बाहर स्टिकर लगाते थे। स्टिकर में प्रिंट क्या होता है? आज हमारे घर मौला अली की दावत है। ये जुमला लिखा हुआ होता है। ये क्यों लिखा हुआ है? ताकि बलाएं इस घर के करीब आने से घबराएं कि अली आ रहे हैं। तो तरीका अपना अपना मौला की मोहब्बत में होता था। बात से बात कहां निकल के पहुंच गई? मौला अपने घर में। मौला का कौन सा घर? वो घर कि जो मौला ने खरीदा मदीने के बाहर। वो इलाका मदीने की आबादी से बहुत दूर है उस जमाने में। और उस घर में आयत समझने के लिए आइए आपको लिए चलता हूं। हम और आप मिलकर देखते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या बातें की अमीरुल मोमिनीन से। बड़े बड़े सहाबे किराम मौजूद हैं, मगर आप सबसे सब खामोश हैं। इनसे कहते हैं आप बात कीजिए, आप शागिर्द अली। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आगे बढ़े, सलाम किया मौला को। आपने सलाम शफकत के साथ जवाब दिया। मौला तो इतनी मोहब्बत से मिलते थे कि जो मौला से मिलता था मौला का गर्विदा हो जाता था। बिठा लिया अपने। कैसे आना हुआ? इब्ने अब्बास कहते हैं मौला संभालिए उम्मत को, अब कोई संभालने वाला नहीं है। आपके हाथों में अगर निजाम आ गए तो निजाम की इस्लाह हो जाएगी। इमाम ने इरशाद फरमाया, अपनी नालैन खुद सी रहे थे। अल्लाह, नालैन, ये बात याद रखें, नाले मोहम्मद भी अली सीते थे और अपनी नाल भी खुद अली सीते थे। आज गरीब से गरीब मोमिन मैंने नहीं देखा जो अपनी नाल खुद सीता। अपनी नाल यानी कि अपनी चप्पलें जो पहनते थे मौला। अल्लाह, मैं समझता हूं कि नाले मोहम्मद सीते थे अली इब्ने अबी तालिब। और लफ्ज नाल से इतनी बात काफी है कि किसी को नाल मिली, किसी को आल मिली। वो नाल सजा के बैठे हैं, हम आल सजा के बैठे। सलवात पढ़े मोहम्मद। किबला, इतनी बात काफी है। नाल का मकाम कहां पर है? आप बताइए। आप जब आए आपने शूज कहां उतार दिए? उधर बाहर, गेट के बाहर। क्यों? कि अदब का मकाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खुदा ने क्या फरमाया? या मूसा फखला नालैक, अपनी नालैन तो उतार के आई। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा, आप सरज़मीन मुक़द्दस से तवा पर आ गए। तो हजरत मूसा की नालैन उतरवाई जाए और खत्मिय मर्तबत को नालैन समेत बुलाया जाए। अब ये नालैन का कमाल है, ये सीने वाले का हुनर है। ये समझ लीजिए। आपको याद दिलाऊं, खान साहब का जमाना, पेशावर के किसी साहब ने बड़ी मजबूत पेशावरी चप्पल सीके दी थी जो दूर तक चलेगी, चाहे रावलपिंडी ही क्यों न। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। चप्पल सीने वाले कमाल भी तो मौला खुद अपनी नाल भी सीते थे और पैगंबर की नाल भी आप सीते थे। अपनी नाल क्यों सीते थे? हसन सी सकते थे, हुसैन सी सकते थे, आप क्यों सीते थे? इसलिए ताकि कल को कोई मौलाई अगर इतना गरीब हो जाए कि उसे अपनी जूती अपने हाथ से सीनी पड़े तो शर्म महसूस ना करे। ये मौलाई होकर ही काम कर रहा है तो क्या हुआ? इसके मौला ने मौला होकर ही काम किया।
अपने हाथ से सी रहे। जब इब्ने अब्बास ने मौला से कहा कि आप संभाल लीजिए, अजीब बात थी, जमीन की हुकूमत वापस पलट के आ रही है अली की तरफ, और मौलाए कायनात इतनी शान बेनियाजी से फरमाते हैं, इब्ने अब्बास ये बताओ कि इस नालैन की कीमत क्या होगी। जरा सोचिए एक लम्हे के लिए, ऐसी नालैन कि जो मौला पहनते हो, मौला सबसे सस्ती चप्पल पहनते थे, और इतनी सस्ती चप्पल अगर टूट जाए और उससे सिया जाए तो कीमत क्या बने। अल्लाह अकबर। इमाम ने इरशाद फरमाया इब्ने अब्बास से, कीमत क्या है इसकी? इब्ने अब्बास, क्या कीमत इसकी होगी? ये तो बिकने काबिल नहीं, सिवाय निस्बत अली के इसकी अपनी कोई कीमत तो नहीं है। इरशाद फरमाया इब्ने अब्बास, अगर क़याम हक मंजूर ना होता तो तुम्हारी पेश करदा हुकूमत अली के नजदीक इस जूती से बदतर थी। आयत पढ़ते जाइए, समझते जाइए कि आयत क्या समझा रही है। अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, कि जमीन का वारिस कौन बनेगा? नेक बनेगा। जमीन पलट के वापिस आई, और मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, इतना हुजूम किया था अली पर, इतना हुजूम किया कि करीब था कि कहीं हसन और हुसैन कुचल न जाए। अल्फाज रिवायत, आपको संभालना है, आपको संभालना है। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सब के सब अपने मकाम पर हैं, लेकिन कोई घर से चल के इक़्तिदार के लिए गया और किसी के घर इक़्तिदार खुद चल के आया। ये दोनों बराबर कैसे हो सकते? जो इक़्तिदार के लिए घर से चल कर जाए वो इक़्तिदार का मुहिब है, और इक़्तिदार जिसके घर चल के आए इक़्तिदार को उसकी हाजत है। मेरा मौला 4.5 साल तकरीबन या उससे कुछ कम, 36 सन हिजरत से 40 सन हिजरत तक 4 साल, और 4 साल मौलाए कायनात के दौर के इतने हसीन दौर, इतना हसीन जमाना, इतना बेहतरीन वक्त है। सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में पढ़ता हूं कि इन 4 सालों में कोई शख्स भूखा नहीं सोया। इन 4 सालों, जब ये जमाना समझेंगे तो इमाम मेहदी का जमाने की दुआ मांगेंगे। 4 साल कैसे? अलबत्ता कोई शख्स भूखा नहीं सोता था, नंबर 1। नंबर 2, कोई गैर कानूनी काम हो नहीं सकता था। अगर कोई चोरी कर भी लेता था तो खुद मौला की खिदमत में अपना मसला लेकर पहुंच जाता था। चोरी एक मोमिन से हो, और मोमिन अपनी चोरी के जुर्म के बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। और आने के बाद मौला से कहता है, मौला मैंने चोरी की, मुझे आप सजा शरीयत के तौर पे दे दीजिए। इमाम ने इरशाद फरमाया, तुमसे इश्तिबाह हो गया है। इश्तिबाह नहीं हुआ या अमीरुल मोमिनीन, मैंने चोरी की है। आप फिर फरमाते हैं कि शायद तुमने माले गैर महफूज से चोरी की है। फरमाया नहीं। शख्स कहते नहीं, माले महफूज से की है। इसका मतलब अगर माल गैर महफूज हो तो कसूर माल के मालिक का है, चोर का नहीं है। वो जो उंगली काटने की सजा है वो चोर को जब मिलेगी जब माले महफूज से चोरी किया। यहां तक कि इमाम ने 20 सवालात किए। आइए एक निगाह डालते अदालतों पर।
अदालतों में मुल्जिम को शक का फायदा दिया जाता है। इमाम ने 20 शक के फायदे दिए मुल्जिम को, और ये समझाया दुनिया वालों को इस्लाम को बदनाम ना करना कि इस्लाम हाथ काट देता है। इस्लाम हाथ नहीं काटता, इस्लाम हाथ को बचा लेता है। 20 मर्तबा इमाम ने उसके हाथ को बचाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, 20 मर्तबा। जब वो हर मर्तबा कहता गया नहीं मुझसे ऐसे हुआ, मुझसे ऐसे हुआ, मुझसे ऐसे हुआ, तो 21वीं बार इमाम फरमाते हैं अच्छा कंबर फिर लेके आओ, तलवार लेकर। जंजीर का मातम आसान है, तलवार का मातम आसान है। मौला के हाथ से अदल का उन्वान आसान नहीं है। तलवार मंगाई मौला, और मंगाने के बाद उसकी 4 उंगलियां एक हाथ की, 4 दूसरी हाथ की काट। अजीब दीवाना अली का है, अपने दामन में कटी हुई उंगलियां लेकर चला। मोहब्बत अहले बैत, उंगली जोड़ दे अली अच्छा लगता है, अगर उंगली काट दे तो 4 उंगलियां एक हाथ, 4 दूसरे हाथ लेके चला। और फिर बाजार कूफा में, जो कि मौला का कैपिटल कूफा बन गया, जहां से गुजरता है कहता है आओ देखो अय्युहन्नास, मुझे सजा देकर पाक किया है उसने जो फातिह खैबर, मुझे आखिरत के अजाब से बचाया उसने जो बरादर मुस्तफा खत्मी मर्तबत है, मुझे पाक और पाकीज़ा किया फातिमा के शौहर ने, हसनैन के बाबा ने। वो फज़ाइल पढ़ता था। मुनाफिक हैरान होते थे। मुनाफिकों को तो मौका चाहिए कल भी और आज भी। अच्छा तुम्हारी उंगलियां काट दी अली ने, बड़ा अफसोस हुआ। कुछ तो ख्याल, तुम तो अली के मौलाई हो, सुबह शाम अली अली करते हो, तुम पर रहम नहीं किया। मुनाफिक अली को बुरा कहना चाहते थे। मोमिन की शान ये है कि अली की फजाइल बयान करता है। बयान करते करते इतना ज्यादा खून बहा कि किसी मकाम पे जाके गिर गए, खबर हो गई। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पहुंचे उसको लेकर। अल्लाह आप उठा के लाए बाबा के पास। इमाम ने फरमाया मैंने तुम्हारे दोनों हाथ की उंगलियां काट दी, तुम मेरी तारीफ करते। कहता है या अली, ये उंगलियां काटी हैं आपने से, अगर आप मेरी बदन की एक एक रग अलग अलग काट दें तब भी हर रग से आवाज अली अली आएगी। ये 4 उंगलियां था। और मैं आपकी तारीफ ना करूं तो क्या आपके गैरों की तारीफ करूं? अल्लाह अल्लाह। बताएं मुझे कोई ऐसा जो जज के फैसले के बाद जो उसके खिलाफ आए, जज की तारीफ करे। हम तो यहाँ निजाम उल्टा देखते हैं, फैसला हक में आया तो अदल की फतह हो गई, फैसला खिलाफ आया तो इन्ना लिल्लाह हो गई। ऐसा है कि आप तो देख ही रहे हैं कौन कौन से कोर्ट्स के नाम लिए जाए, सब जगह ऐसे। ये अजीब है निजाम अदल कि जिसको इमाम ने सजा दी है वो इमाम की तारीफ कर रहा है। मैं बात को पलट देता हूं, जितना माल देकर हाकिम शाम अपनी तारीफ न करवा सका उतनी तारीफ मेरे मौला ने उंगलियां काट के करवा दी। इमाम ने उसका मिजाज देखा, उसके अल्फाज सुने और मैं करीब आऊंगा, उसके दामन से कटी हुई उंगलियां उठाई
और उठाने के बाद इमाम ने उसी मकाम पर जहां से आपने कता फरमाया था रखी, अपनी आबा के दामन के ऊपर रखा और इसमें इलाही की तिलावत फरमाई। आबा को हटाया तो उंगलियां ऐसे साबित थी जैसे कटी ही न थी। हैरान हो गए देखने वाले। किसी ने पूछा या अली, अगर जोड़ना ही थी तो काटी क्यों थी, और अगर काट ही दी थी तो जोड़ क्यों दी? फरमाया काटना ऐने अदालत था और जोड़ना ऐने विलायत। तकाज़े आदिल भी आदिल भी अली, वली भी अली। ये 4 साल का दौर। आइए, मौला ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। जमाना अगर ऐसे हुक्मरान के इख्तियार में हो, गुजर रहे थे किसी मकाम से, देखा कोई गरीब अंसार में से कोई शख्स अंसारी कचरे के ढेर से खुराक तलाश कर रहा है। आप वापस पलट कर आ गए और रवाना किया जनाब कंबर जाओ से लेकर आ। वैसे मौला किसी को अपनी रोटी खिलाते नहीं थे। आपकी रोटी मखसूस आपके कपड़े के अंदर होती थी। उस कपड़े के मुंह पर धागा बांधकर उस पर मोहर लगाते थे। जिसको खिलाना होता था दस्तरखाने मुश्तबा से खिलाते थे। इसको अपने हाथ से खिलाया और ऐसे खिलाया कि रावी कहता है कि लुकमा पहला इसने मुंह में रखा, अली ने अपने हाथ से लुकमा दिया। मुंह तो खुला था लुकमे के लिए, आंखें खुल गई हैरत के लिए। आप मुस्कुराए, फरमाए क्या बात है? कहता है इनकार भी मुमकिन नहीं, इकरार भी मुश्किल है। हुआ क्या है? मैंने देखा कि आपने सूखी रोटी तोड़ी है, पानी में डुबोई, मेरी आंखें देख रही, मगर जब आपने दहन में रखा तो ये गोश्त में तब्दील हो गए। समझ लीजिए, अब तबर्रुक के नमक बारे भी गोश्त बन सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तो खैर वो निजाम ही खत्म हो गया, तो शीर माल तक बात नहीं होती। न्याज भी ऐसी हो तो लोग आते हैं, न्याज वैसी हो तो कैसे आएंगे लोग? खैर, मौला का ज़माने हुकूमत। और आइए कल की बात से आज की बात को मजबूत करते हुए मुश्किल तरीन उन्वान दौरे हाजिर। और दौरे हाजिर में सबसे बड़ी मुश्किल जदीद सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाना। सारे वसाइल को इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बने हैं, अगर अपने आप को बचाते हुए। और कल मैं एक खुतबा आपकी खिदमत में पढ़ रहा था। इस खुतबे में मौलाई मुश्किल कुशा ने जमाने के हालात को बयान किया। जमाने के हालात क्या बयान किए? का एक फितना और आजमाइश इंसान के माल से हो। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। यह कुरान मजीद में 2 मकामात पर आया ये जुमला। एक मकाम सूरह अनफाल आयत नंबर 27, एक मकाम सूरह तगाबुन आयत नंबर 15। अम्वाल और औलाद फितना। अब अगर कोई फितने से पनाह मांगे तो ना औलाद चाहिए ना माल चाहिए। अगर कोई शख्स फितने से पनाह मांगे, एक उर्दू का फितना है, एक अरबी का फितना है, दोनों फितने अलग अलग हैं। उर्दू का फितना खतरनाक है। मैं समझता हूं उर्दू के फितने से पनाह मांगो
अरबी की फितने से नहीं, अरबी के फितने में लगाओ एक लफ्ज मुज़िल्लातिल फितन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुज़िल्लातिल फितन। चलिए आप पढ़ते हैं ज़ियारत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अलमान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। यहीं तक है, इससे आगे भी, ऐसे आगे। अगर इससे आगे न हो तो जुमला नामुकम्मल है। रवायत मासूम है, किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि फितने से पनाह की दुआ मांगे। अल अमान अल अमान अल अमान, बचाइए बचाइए बचाइए। किससे बचाइए? मिन फितनतिज़ ज़मान व मिन शुरूरिश शैतान व मिन ज़वालिल ईमान। किससे बचाइए? शैतान के शर से। अब फितना कौन सा? शर शैतान। अब फितना कौन सा? जो इंसान के लिए शर शैतान की तरह शदीद। बचाइए उस फितने से। किससे कह रहे हैं इमाम ज़माना? और उसके साथ साथ अगला जुमला मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबे से। जब लोगों के पास दौलत ज्यादा हो जाएगी तो आजमाए जाएंगे, और उसके साथ साथ उनकी एक आजमाइश और होगी कि वो अपने दीन को अपने रब पर एहसान के माना में इस्तेमाल करेंगे। ये तो बातें कल आ गई थी। वह यतमन्नूना, और तमन्ना करेंगे रब की नेमतों की, दुआ मांगेंगे रब की नेमतों के लिए, लेकिन उसके अजाब से बिल्कुल नहीं डरेंगे। बारिश की दुआ तो मांगते हैं लेकिन खुदा के अजाब से पनाह नहीं मांगते। एक जुमला काफी है। होने वाली तमाम का सैलाबी बारिशें क्या ये मौसमियाती तब्दीली की बुनियाद पर है, या कोहे सुलेमान पर बंद नहीं बनाए गए उसकी बुनियाद पर है, या पाकिस्तान की सरजमीन पे इतने गुनाह हो चुके कि उसकी बुनियाद पर है? हर एक का अपना तज्जिया है। याद रखें, इस उम्मत पर अजाब नहीं आ सकता। दो वजूहात की बुनियाद, जब तक मोहम्मद यहां मौजूद है, पैगंबर न रहे तो जब तक तौबा इस्तिग़फ़ार मौजूद है, अजाब नहीं आ सकता। ये अजाब नहीं है, इसे अजाब नहीं कहते। अगर अजाब आता तो बस्तियां की बस्तियां ऐसे खत्म होती कि नामो निशान न रहे। लेकिन सबके निशान रहे न रहे, अब्बास के अलम का निशान तो रह गए। अहले ईमान अहले इस्लाम सब तो नहीं बने, अजाब नहीं। आजमाइश हो सकती है, अजाब नहीं। बाकी बातें इंशाअल्लाह कल, चूंकि ज़ाकिर अव्वल जो मसाइब पढ़ रहे थे उसी की मुनासिबत से मसाइब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो इमाम के खिदमत में हजरत शहरबानों की आमद, चूंकि जनाब शहरबानों की तारीख अलग से बयान करने के लिए पूरी मजलिस चाहिए। शहरबानो कौन है? यज़्द जद सव्वम की बेटी। इंतखाबे मौलाए कायनात कहूं या शहरबानों का इंतखाब इमाम हुसैन कहूं, यूं समझ लीजिए कि शहरबानों का नाम अली ने मुंतखब किया और शहरबानों ने अपने सर के वारिस के लिए हुसैन को मुंतखब किया। खड़े तो सब थे, बड़े बड़े
वजारतों को लिए हुए आज के दौर में कहेंगे बड़े बड़े मुशीर बनकर खड़े थे, मगर हजरत शहरबानो ने सिर्फ इंतखाब किया मौला हुसैन का। और क्या इंतखाब था, अल्लाह कहते पहले ही ख्वाब में आके सैयदा ने इस्लाम का रास्ता बता दिया, हुसैन की शक्ल दिखा दी। मैं कहता हूं बहुत से लोग ख्वाब देखकर भी नहीं समझते वो और होते। शहरबानों पे लाखों सलाम, बेहिसाब दुरूद हैं कि जिन्हें हुसैन अलैहिस्सलाम का घर नसीब हुआ। इनके पास 100 कनीजें थी। अल्लाह, जैसे ही इमाम के निकाह में आई तो आपने अपनी 30 कनीजें राह खुदा में आजाद कर दी। जब चौथे इमाम की हुई विलादत तो कहते हैं अपनी तकरीबन 60 कनीजें और आजाद कर 10 कनीजें आपके पास रहे, उनमें से एक का नाम तशहीर जाकिर अव्वल मरसिया पढ़ा, जनाब शीरी का पढ़ा, एक इसका नाम था शीरी। इमाम ने शीरी के इताअत खुदा के बारे में जनाब शहरबानो से तारीफ बयान की। शहरबानो ने ये कनीज इमाम हुसैन की खिदमत में हिबा कर दी। इमाम तो कनीजों को आजाद किया करते, इमाम ने शीरी को राह खुदा में आजाद कर दिया। और जब आजाद हो जाए तो फिर मालिक का इख्तियार कितना है। इमाम ने उज़ैर नामी शख्स मोमिन से शीरी का निकाह मुनक़्क़िद किया। ऐसी मोहब्बत से घर में रखा था कि जैसे कोई बेटी घर में रहती थी। जब उज़ैर से शादी हो रही थी तो तैयार नहीं शीरी घर छोड़ने में, कहती है मौला मुझे अपने घर में रख। इमाम फरमाते हैं इस्लाम कहता है कि निकाह से इंसान की जिंदगी मुकम्मल होती है। अब आप जाइए अपने शौहर के साथ जाइए, बेटियों की तरह इमाम की खिदमत में कदमों पे गिरी जाती है, मौला मुझे अपने घर। जब इमाम ने समझाया तो रोने लगी, कहती है मौला अच्छा ये बता दीजिए आप मेरे घर आएंगे। श्री जहां कहां पर रही है? उज़ैर रहता है शाम के इलाके में, पहाड़ी पर इसका मकान है। इमाम ने फरमाया शीरी से, शीरी हाँ हम तुम्हारे घर आएंगे। कहती है मौला वादा कर कि मेरे घर आएंगे। फरमाया शीरी तुम्हारे घर पे आने का वादा मेरे सर के साथ। शेरी समझ नहीं सकी सर का मतलब क्या है। फिर कहती शेरी कि मौला अकेले मत आइएगा, जब आप आइएगा तो अपने साथ शहजादियों को लेकर आइएगा। इमाम ने इरशाद फरमाया शेरी मगर पहचान लेना, ऐसा ना हो कि ना पहचान सको। अल्लाहु अकबर। रुखसत होकर शेरी अपने शौहर के घर चली गई और जिस दिन से घर पहुंची है रोज इमाम हुसैन का इंतजार करती। आप और हम क्या इमाम ज़मान का इंतजार करेंगे जिस तरह शीरी इमाम हुसैन का इंतजार करती। सुबह रोज, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, रोज कहती है मेरे मौला ने वादा किया था आज भी नहीं आया। हर दिन ऐसे गुजरता था कि इंतजार हुसैन में निगाहें दरवाजे पर रहती थी। शीरी को क्या खबर थी करबला में क्या कयामत गुजर गई। लुटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को करबला से कूफा और 18 मुहर्रम को कूफे से शाम की तरफ ले जाया गया। कहते हैं कि लश्कर यजीद के सिपाहियों ने सर हुसैन शोहदा के सरों की हिफाजत के लिए उस पहाड़ के दामन में आकर कयाम किया जिस पहाड़ के ऊपर शीरी का घर मौजूद था।
शीरी के शौहर को बुलाया गया और कहा गया कि चूंकि आगे रात गुजारना है, आज इस इलाके में खतरा है कोई हमला ना कर दे, हम तुझसे कहते हैं तेरा घर बहुत करीब है, आज सारे शहीदों के सर और सारी बीबियों को तेरे घर में रखा जाएगा। उज़ैर कुछ नहीं कर सकता था, इक़्तिदार का मसला, हुकूमत की तरफ से हुक्म था कि तेरे घर में रखा जाएगा। उज़ैर खामोश हो गया, ठीक है आप रख दीजिए। उसे क्या खबर थी कि किस तरीके से उसके घर में मौला की आमद होगी। कहते जैसे ही कटे हुए सर घर में लाए गए, बीबियों को शीरी के घर में लाया गया जनाब ज़ैनब कुबरा के पास। अब ये तो हालत है शीरी में बीबी सर पे चादर नहीं है, बस गर्दन बंधे हुए हैं। अरे चेहरे पर आपके चेहरे पर निकाब नहीं है मगर सर को झुकाए हुए जनाब ज़ैनब कुबरा पर ऐसी मुसीबतें टूटी करबला में कि जब शौहर ना पहचान सके मदीने में तो शीरी कैसे पहचान लेती। कहते हैं इसीलिए जब शीरी के घर में कयाम किया काफिले आले मोहम्मद ने, एक मर्तबा शीरी आई है कैदियों से मिलने के लिए, जनाब ज़ैनब ने सर झुका के फरमाया तू इस घर की मालिकन है? कहती हाँ मैं घर की मालिकन हूँ, ये मेरे शौहर का घर है। कि हमने अपने मकतूल का मातम नहीं किया है, अगर तू इजाजत दे तो तेरे घर में अपने मकतूल का मातम कर ले। शीरी कहती है बिस्मिल्लाह मेरी तरफ से आपको इजाजत है, बस ये सुनना था। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा वाह हुसैना जो कहा, शीरी आगे बढ़ी फिर कहती है कैदन बीबी ये नाम ना लेना, ये तो मेरे मौला का नाम है।